यार एक तो ये किराएदार और मालिक मकान का हर दूसरे दिन कोई ना कोई फड्डा पड़ा हुआ ही होता है। बस बस बहुत हो गया। अब सोच समझ के किराया बढ़ाने की बात करना। और पहले मैं कौन सा बगैर सोचे समझे बात कर रहा हूं। किराया तो बढ़ेगा, जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तब किराया बढ़ेगा। या साल पूरा होगा फिर भी तुमको किराया बढ़ाना पड़ेगा। मगर यार साल पूरा होने में तो अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, तुमने पहले ही उससे फटा शुरू कर दिया है। ओ भाई जी, अभी से इसका ज़हन बनाऊंगा तो ये 1 जनवरी से किराया बढ़ाएगा, वरना इसने इसी चक्कर में अगले 4 महीने भी गुजार देने हैं। अब मैं तुम्हारे सारे चक्कर समझ गया हूं। शायद तुमने वो ऐलान नहीं पढ़ा कि अगले 5 साल तक किराया बढ़ाने पर पाबंदी लग गई है। चलो अब 5 साल के बाद आना। ओ भाई एक मिनट, ये पाबंदी यहाँ पाकिस्तान में नहीं, ये पाबंदी सऊदी अरब में लगी है, जहां पर सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि रियाद में आए रोज किराए बढ़ जाते थे और किराएदार को वहां पे परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो किराएदारों को रियाद में यानी कि सऊदी अरेबिया में रिलीफ देने के लिए ये वहां पर पाबंदी लगाई गई है। और सर जी, सऊदी अरब से हमारा दफाई मुआहदा तय पा चुका है। यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में किराएदार के हकूक पर हमला पाकिस्तान के किराएदार पर हमला समझा जाएगा और पाकिस्तान के किराएदार के हकूक पर हमला सऊदी अरब के किराएदार पर हमला समझा जाएगा। यार देखो तो सही, सऊदी अरब वालों को किराएदारों का कितना ख्याल है। मैं तो कहता हूँ सऊदी अरब वाला कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए। अच्छा जी शहजादिया, अगर सऊदी अरब वाले कानून यहाँ पे लागू होना शुरू हो गए तो तेरे खानदान दे किसी बंदे दा सज्जा हथ नहीं होना, किसी दा खब्बा नहीं होना, ते किसी दे दोवें ही नहीं होने। यार तुम्हारा क्या मतलब है? उसके खानदान वाले जेब कुतरे चोर है? और यार वैसे भी सऊदी अरब वाले 5 साल के लिए एक कानून लागू कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो पता ही नहीं होता हुकूमत को कि 5 साल चलने हैं कि नहीं। इतने केड़ा 5 साल वास्ते कानून बना लीजिए। वहां पे महंगाई नहीं बढ़ती जनाब, यहाँ पे तो आए रोज महंगाई बढ़ती है। मैं तो कहता हूँ पेट्रोल की तरह किराए भी हर 15 दिन बाद रिवाइज होने चाहिए। और मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, अगर मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो गया तो फिर मेरे जहन में मालिक मकान नहीं रहेगा, फिर फैंटी याद रहेगी। अली साहब ये तो एडा जालिम बंदा जे इस सलाब दे दिनां च अल्लाह माफ करे ने अपनी किश्ती ले जाके ना ते गरीब बंदियां नु खुशकी ते ले जाने वास्ते 10,000 15,000 ले आ जाने। फिर खुदा दा करना देखो जो एदी कश्ती उल्टी ते इनू बचाने वास्ते फिर लोगों ने तो कोल लाख रुपया लिया। ओ भाई ख्याल करो, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, कहीं तुम्हारे ही मत्थे ना लग जाए। यहाँ लाहौर में एक ऐसा वाकया भी हुआ है कि जहां पर मालिक मकान ने किराएदार से किराया बढ़ाने की बात की तो किराएदार ने गुस्से में आके उस पर तशद्दुद कर दिया। जी जी जी, ऊपर से किराएदार माशाल्लाह जितना तगड़ा है और मालिक मकान जितना कमजोर है, किराएदार ने तो सांस अंदर खींच के तो मालिक को अपने पास बुलाना है और फिर जोर से फूंक मार के उसे इसी की मकान की दीवार से मार देना है। अली साहब, वो कोई और मालिक मकान होगा जो फैंटी खा गया है। मैं इसकी इन तड़ियों से नहीं डरता, मैं इसका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। लो मेरी तरफों इजाजत है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरा सामान उठाओगे तुम खुद। और भाई तुमने किराया नहीं ना बढ़ाना, मेरा घर खाली कर दो। 10 बंदे और मेरे पीछे पड़े हैं कि मकान हमें दे दो, चाहे किराया डबल ले लो। और भाई वो तो बात ही खत्म हो गई, जो कानून सऊदी अरब में चलेगा वो ही यहाँ चलेगा। मैं तो ईद भी सऊदी अरब के साथ करता हूँ। ओ भाई इस तरह तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, या फिर 3 शराइत हैं, उनमें से किसी एक की बिना पर खाली करवाया जा सकता है। भाईजान आप वो शराइत बताएं, मैं वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। यार पहली शर्त यह है कि अगर मालिक मकान ने खुद उस मकान में रहना है या उसके किसी अजीज रिश्तेदार ने रहना है तो फिर खाली करवाए। दूसरी शर्त यह है कि अगर किराएदार टाइम पे किराया नहीं दे रहा, और तीसरी शर्त यह है कि वो जो रिहायशी इमारत है, जो मकान है आपका जी, वो अगर तामीराती हवाले से बड़ा कमजोर है या डिगन वाला कह लो, जिससे रिहायशी को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी हालत है अगर उसको, तो फिर आप खाली करा सकते हैं। लो यहाँ पे तो तीनों पूरी हो रही हैं।
इसने आज तक मुकर्ररा डेट पे किराया नहीं दिया। दूसरा, मेरे कजन ने उसमें रहना है। तीसरा, जिस मकान में ये बला रह रही होगी उसको 24 घंटे गिरने का खतरा होगा। बहू जी, मैंने उसके अंदर संगे मरमर के पिल्लर लगवाए हैं और ये सारा टब्बर रोटी के बाद वो पिल्लर चाटता है, वो मेरा मकान गिरने वाला हो गया। और खलो जा, तू पिलर चाटते हैं, पिलर बड़े तू चॉकलेट दे बनवाए ने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लगता 2-2 हाथ करनी पड़ेंगे। अगले 6 महीने बिस्तर पर निकालोगे ना तो कम से कम किराया बढ़ाने की बात तो नहीं करोगे। यार एक मिनट, यहाँ लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, कसुन मुक्की ना हो। पहले को बहस करें, कोई हल होना चाहिए। अली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। गौरी साहब, आप भी रोजाना घर से हैट पहन के आते हैं। आपसे ये हाथी और चूहे की लड़ाई भी नहीं छुड़ाई जा रही। आराम से बात करो, अगर नहीं कोई मसला हल होता या नहीं कोई नतीजा निकलता तो फिर अली मुमताज साहब 1 2 3 कहेंगे तो लड़ पैना। अच्छा जी, लड़ाई शुरू करने से पहले 15 मिनट की ब्रेक होनी चाहिए। उसमें मैं अपने बच्चों को लेके आऊंगा क्योंकि उसे जानवरों की लड़ाई देखने का बड़ा ही शौक है। पहला साहब, आप मुझे जानवर कह रहे हैं, चलो यहां तक तो बात ठीक है, आप मेरा तो कुछ ख्याल करें। चलो जो मर्जी कह लो, अगले 5 साल तक मैं किराया बढ़ा जाऊंगा ना तो फिर मुझे कहना। ओ भाई, तू ना किराया बढ़ा, मैंने बुलडोजर मंगा के मकान का मलबा बनवा देना, मगर उसमें तुमको बर्दाश्त नहीं करना। ये वैसे तुम्हारा तरीका गलत है, कोई और इंतकाम सोचो। बलडोजर अगर मंगाओगे तो वो तो इसका मकान नहीं ढाएगा, जिस तरह मझां दियां भैणां होंदियां ने जो बलडोजर दे भरा होंदे ने। ओ बाबू जी, बुलडोजर मकान दी इनू की जरूरत है? जिड्डी बुरी हालत है मकान दी, उन्हें किसी दिन आप ही डिग पैना है। ਜਦੋਂ तेज हवा चलती है, मैं बच्चे चौक के सड़क के किनारे ते जाके खलो जाना। ये मकान के डर से नहीं बाहर निकलता जी, आंधी में जब ये सड़क पे खड़ा होता है इसे इमदाद बड़ी होती है। बड़ी इमदाद हुंदी है जी। एक बारी एक गड्डी वाले ने लंघदे मैनू 500 रुपया फड़ाया, इन्हें गल ही फड़ ली। नहीं यार, ये तो वैसे बड़ा अच्छा मौका है, जब ये मकान में से बच्चे लेके अपने बाहर आता है, तू फटाफट अपने मकान नु ताला ला ले। बाबू जी, किथे ताला लवाउण डए हो? अंदर मेरा 25-30 लाख रुपए का समान पिया है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਟ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਟ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਟ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀਲਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ऐसे मैं माफी चाहता हूँ, बच्चा आपका पतीले से कम भी नहीं होगा। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ने वाकई हॉलैंड दे बच्चे बड़े मशहूर ਅਸੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੜ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੜ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੜ ਮੱਛੀ ਦਾ। ਆਹਾ, ਜਿੱਡੇ ਫਲੋ 'ਚ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੜ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਲਾਜ਼ਮਨ ਤੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਤੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪਰਾਠੇ ਖਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आम सी चीजें हैं, उनके रेटों का आलम ये है जी। कि सुन के ईमान से ब्रांड ला रही याद आ रहा होता है कि 400 तो उन्हें ही कीता सी। लो जी, अपना गौरी साहब जी, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक। जो पाकिस्तान का टमाटर है ना, टमाटर, जी जी। उसने ब्रांड लारा का 400 नॉट आउट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
क्या मतलब? इस वक्त पाकिस्तान में टमाटर 500 नॉट आउट पे चल रहा है, बल्कि कई जगहों से 600 नॉट आउट की खबरें भी आ रही। देखो यारा, मैं हैरान होता हूं कि इजलासों में और मीडिया के ऊपर और खबरों में जो चीजें चल रही होती हैं, उससे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत मेहनत हो रही है और बड़े छापे हजारों की तादाद में, कहते हैं जी बंदे पकड़ लिए हैं हमने जो महंगी चीजें बेच रहे हैं और बड़े छापे बज रहे हैं और हला लला हो रही है। हाँ जी। उसके बावजूद आप देखें